मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। जी हां, हाथरस की बात हुई, राजस्थान की बात हुई, अब बात हरियाणा की हो रही है, हरियाणा के बल्लभगढ़ की हो रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि ये आखिर है क्या? दिल्ली का बल्लभगढ़ जिसमें लेकर चर्चा की गई, एक ऐसा बॉर्डर जो एनसीआर के तौर पर जाना जाता है, हरियाणा दिल्ली को जोड़ता है और शायद ये सबसे सभ्य माना जाता है क्योंकि इसे मेट्रो कहा जाता है, लेकिन सामाजिक असभ्यता की कल्पना आप नहीं कर सकते। बल्लभगढ़ कांड में कई सारे खुलासे हो चुके हैं और इतने सारे खुलासे हो चुके हैं कि अब इस पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है। सीसीटीवी है, एसआईटी है, तमाम जो आरोपी हैं उनको रिमांड पर भेज दिया गया है। परिवार के लोग कहते हैं कि सख्त से सख्त सजा मिले और अगर जरूरत पड़े तो इन्हें फांसी दी जाए या इनका एनकाउंटर किया जाए। इंडिया न्यूज प्राइम टाइम के पास तमाम सारी वो चीजें हैं, एक बार गौर से देखिए सभ्य समाज की ये असभ्यता। हरियाणा में लव जिहाद के कितने जल्लाद, किडनैप नहीं कर पाए तो निकिता को मार डाला। निकिता को अधूरा नहीं पूरा इंसाफ चाहिए। तौसीफ को निकिता की ना बनी मर्डर की वजह। हरियाणा में महफूज नहीं हमारी बेटियां। एक तरफा प्यार की सनसनीखेज दास्तान। निकिता हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी। तो हम आपको बताएंगे बल्लभगढ़ में निकिता हत्याकांड को लेकर जो भी चर्चा हो रही है उसके पीछे की हकीकत क्या है, पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको दिखाएंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि एसआईटी ने आज निकिता के परिवार से मुलाकात की है। लगातार इस मामले में इंसाफ की मांग पूरे देश से उठ रही है। वो क्या आवाजें हैं हम आप तक एक एक करके पहुंचाएंगे। परिवार का क्या आरोप है ये भी आप समझ लीजिए। परिवार का आरोप है कि इस मामले में वो पहले भी शिकायत दर्ज करा चुके हैं। अब आप सोचिए कि एक लड़की की हत्या हो जाती है, परिवार ये कह रहा है कि पहले से ही शिकायत दर्ज कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक जो कार्रवाई हुई है उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। और आखिर ये किस तरीके का केस है? क्या किसी लड़की की सरेआम हत्या कर दी जाएगी? हिंदुस्तान में क्या आज भी इस तरह के समाज में हम जी रहे हैं? और पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? ये तमाम सवाल जो हैं वो बहुत धारदार हैं, जिसने हरियाणा सरकार की नींद उड़ा दी है। और इन सब के बीच गृह मंत्री हरियाणा के अनिल विज, उन्होंने कहा है कि ये बेहद गंभीर मामला है और उसकी जांच की जाएगी और किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। आरोपियों को, दोषियों को सजा दिलवाई जाएगी। निकिता हत्याकांड की सबसे बड़ी गवाही। एक तरफा प्यार की हैरान करने वाली कहानी। न पुलिस का खौफ, न प्रशासन का डर। हरियाणा में पुलिस का मतलब सिफर है। बीच सड़क सरेआम हत्या की ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। निकिता तोमर ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी हत्या इस कदर सरेआम रोड पर कर दी जाएगी, लेकिन आरोपी तौसीफ ने कॉलेज के बाहर उसे दिन दहाड़े गोली मार दी और चलता बना। इस हत्या में शामिल दोनों आरोपी बाद में गिरफ्तार कर लिए गए। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन अब एसआईटी कर रही है। एसआईटी के 3 मेंबर हमारे पास आए थे। उन्होंने कहा कि हम आपके एसआईटी में गठित मेंबर हैं, हम आपसे मिलने के लिए आए हैं और हमसे मिलकर वो चले गए। आज से आपकी जांच हम शुरू कर। अब मीडिया हमारे साथ है, देश हमारे साथ है, तो हमें भरोसा जगा कि हमें अब न्याय मिलने की उम्मीद है। हाँ, और स्कूल की भी 10th और 12th दोनों में टॉप पढ़ रही थी और कॉलेज में अभी पीछे 2 साल का रिजल्ट बहुत अच्छा है उसका, हमेशा 95 अबव थे उसके। धर्म परिवर्तन करके शादी का दबाव बना रहा था।
हत्याकांड में लव जिहाद का एंगल सामने आने के बाद पूरे सूबे में बवाल मच गया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने न सिर्फ निकिता हत्याकांड की बल्कि 2018 से अब तक इससे जुड़े सभी मामलों की जांच के आदेश दिए हैं। जांच इस बात की भी की जाएगी कि साल 2018 में परिवार ने निकिता के अपहरण की शिकायत दर्ज कराने के बाद उसे वापस क्यों और किसके दबाव में ले लिया था। देखिए, ऐसी जो घटनाएं हैं, मैं ये नहीं कहता कि ऐसी घटनाएं बंद हो गई, लेकिन गत वर्षों से कम जरूर हुई हैं। और दूसरी बात यह है कि ऐसी घटनाओं में लगभग 100% हमने कार्रवाई की है। बाकी दिनों की तरह निकिता अपने कॉलेज से घर की तरफ जा रही थी, साथ में उसकी एक दोस्त भी थी। लेकिन तभी एक कार आकर निकिता और उसकी सहेली के सामने खड़ी हो जाती है। उसमें से हाथों में पिस्टल लिए आरोपी तौसीफ निकलता है और निकिता को गाड़ी में बिठाने की कोशिश करता है। निकिता तौसीफ के जंगल से छूटने की कोशिश भी करती है। तभी तौसीफ का दोस्त रेहान भी कार से बाहर आ जाता है। तौसीफ का दोस्त रेहान उसे रोक पाता उससे पहले ही वो निकिता के सिर में गोली उतार देता है। तफ्तीश के दौरान जो मारने वाले युवक है, एक तौसीफ है जो सोना गुड़गांव का रहने वाला है, दूसरा रेहान है जो कि नूह का रहने वाला है। तो तौसीफ की रात में गिरफ्तारी कर ली गई थी। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का कहना है कि वो बेटी को इंसाफ दिलाकर ही दम लेंगे। जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी और परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, उसके लिए भी जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसमें मुकदमा जाए, उसके लिए भी हमने उनसे कहा है, वो भी हमारी कोशिश होगी। इस मामले में दोनों आरोपियों से जुड़े कांग्रेस नेताओं की मुश्किलें बढ़ना लगभग तय है। आरोपी तौसीफ का चचेरा भाई मेवात में नूह से कांग्रेस विधायक है। गृह मंत्री अनिल विज को इस बात का अंदेशा है कि 2018 में कांग्रेसियों ने दबाव डालकर परिवार से शिकायत वापस लेने की एफिडेविट दिलवाई होगी। उधर पुलिस का दावा है कि उनके पास अदालत में पैरवी के लिए पर्याप्त सबूत हैं। पुलिस की फॉरेंसिक टीम को आरोपी तौसीफ के हाथ पर गन पाउडर मिल गया है, जिसका मिलान उस देसी पिस्तौल से करा जाएगा जिससे निकिता को गोली मारी गई। अगर सैंपल का मिलान हो जाता है तो तौसीफ की मुश्किलें बढ़ना तय हैं। बल्लभगढ़ से पुलकित नागर, ऐश्वर्य और देवेंद्र कौशिक के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज़। तो इसके कई सारे पहलू हैं और कई सारी कड़ियां हैं जिन्हें हम आज जोड़ने की कोशिश करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे है क्या। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि तौसीफ से जो रिश्ते हैं, जो उनका राजनीतिक परिवार, उनका परिवार एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, प्रभावशाली परिवार है और शायद ये कारण है कि इस पूरे मामले ने एक नया मोड़ भी ले लिया है। इस पर हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। पुलकित नागर हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ देवेंद्र कौशिक भी हमारे साथ मौजूद होंगे। पुलकित, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि तमाम सारी बातें मिल चुकी हैं, सबूत मिल चुके हैं, सीसीटीवी का भी जिक्र किया जा रहा है कि सीसीटीवी में इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि तौसीफ ने क्या कुछ किया है। लेकिन इन सब के बावजूद भी रिमांड पर भेज दिया गया है, एसआईटी इस पर जांच कर रही है, लेकिन परिवार संतुष्ट नहीं है। परिवार कहता है क्या तो फांसी दो या फिर इसका एनकाउंटर करो। पिछले काफी सालों से इनकी दबंगई झेल रहा था। यही वजह कि 2018 में जब परिवार ने शिकायत की तो उसके बाद उसे शिकायत वापस लेनी पड़ी, समझौता हुआ और जिसके बाद में लड़की की परेशानी कम नहीं हुई, वो तस्वीरों में हमने साफ देखी। लेकिन आज जो भूमिका थी वो एसआईटी की भूमिका अहम है क्योंकि एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ एसआईटी आरोपी लड़के के फोन की भी तलाश कर रही है जो उसने हत्या को अंजाम देने के बाद तोड़ दिया था। वजह यह है कि एसआईटी अब ये जानना चाहती है कि हत्या के से पहले आरोपी ने किस किस से बात की थी, कौन कौन लोग इसमें और शामिल हो सकते हैं। ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि लगातार ये बात सामने आ रही है कि आरोपी का परिवार एक राजनीतिक रसूख रखता है और यही वजह है कि एसआईटी अब ये भी जानना चाहती है कि कौन कौन लोग थे जिनसे पहले इस लड़के की बातचीत हुई थी और क्या क्या सबूत फोन से मिल सकते हैं जो इस पूरे मामले को आगे बढ़ा सके। जी जी पुलकित, आपसे मेरा सवाल है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में न्याय की मांग हो रही है, देश भर से आवाजें उठ रही हैं, सिर्फ हरियाणा से ही नहीं बल्कि देश भर में जहां जहां भी लोगों ने इस वारदात के बारे में सुना उनके रोंगटे खड़े हो गए। अब हरियाणा सरकार जो है वो गंभीर दिख रही है और वो कह रही है कि हाँ, हम न्याय दिलाएंगे, आरोपियों को सजा मिलेगी, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।
लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आज पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि हमने पहले भी शिकायत दर्ज करवाई थी, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज बढ़ते बढ़ते मामला यहां तक पहुंच गया कि इस परिवार ने अपनी बेटी को खो दिया। आप मुझे जरा पीछे ले जाइए और डिटेल में बताइए कि कब से ये परिवार परेशान हो रहा था, आखिर क्यों पहले जब शिकायत दर्ज करवाई गई तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई, क्या उस वक्त भी रसूख काम कर रहा था जिसकी परिणति आज लड़की को खो दिया है हम लोगों ने इस रूप में हुई। पुलकित, देखिए 2018 से पहले से ही परिवार को ये पता चल रहा था, लड़की की तरफ से शिकायत मिल रही थी कि कुछ इलाके के लड़के उसे परेशान कर रहे हैं, उसमें तौसीफ का नाम था। जब 2018 में इस लड़की को किडनैप किया गया तो उसकी बाकायदा परिवार ने शिकायत दर्ज कराई। अब इसमें ये सबसे अहम हो जाता है कि किस तरीके से परिवार को दबाया गया, किस तरीके से उनसे कंप्लेंट वापस कराई गई और एक समझौता ये कह के कराया गया कि परिवार की इस बेटी को ये लड़का परेशान नहीं करेगा। ये एक रसूखदार परिवार ने दबाव डराकर ये समझौता कराया। लेकिन 2 साल बाद उस लड़के ने जो किया वो हैवानियत की हद पार करते हुए साफ तस्वीरों में दिखाई देता है कि किस तरीके से उसने एक लड़की को न सिर्फ निशाना बनाया बल्कि बिल्कुल प्लानिंग के साथ वो वहां पहुंचा। अब एसआईटी ने वो हथियार बरामद कर लिया है, वो गाड़ी बरामद कर दी है, फोन की तलाश चल रही है और पूरी की पूरी ये भी जांच चल रही है कि आखिर इस लड़के को इतनी शह कहां से मिली, कौन सा ऐसा रसूख इस लड़के के पीछे काम कर रहा था कि वो हथियार लेकर आता है, सरेआम गोली मारता है और उसे ये डर भी नहीं सताता कि पुलिस प्रशासन उस पर बाद में कार्रवाई करेगा। जी देवेंद्र के पास चलते हैं, हम देवेंद्र से समझने की कोशिश करते हैं। देवेंद्र, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि मेवात से तौसीफ को गिरफ्तार किया गया और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मेवात अगर पहुंचा तो राजनीतिक रसूख सबको पता है कि क्या है, और वहां पर दूसरी स्थिति है कि वहां पर राजनीतिक प्रभाव, सरकार का प्रभाव है, ये भी सबको पता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो पीड़िता है उसकी माँ कहती है कि आरोपी की माँ बार बार फ़ोन करती थी, लड़की के ऊपर दबाव बनाती थी कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर ले। 2018 से इसी तरह की बात हो रही थी, लेकिन 2018 से पुलिस ने शिकायत नहीं की, पहली बात। दूसरी बात, अब ये पूरा मामला सामने आया तो क्या इस मसले पर राजनीति भी हो रही है और ये सिर्फ एक बानगी भर है, असली तस्वीर अब तक इस पर देखना बाकी है? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें निकिता हत्याकांड की तो इस मामले में जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि जो आरोपी की मां है वो दबाव बना रही थी, ना केवल मां दबाव बना रही थी बल्कि जो आरोपी है, मुख्य आरोपी तौसीफ, वो लगातार दबाव बना रहा था वो धर्म परिवर्तन करने के लिए, और शादी तक की बात की जा रही थी कि मैं शादी करनी है मुझे निकिता से, और निकिता को ये दबाव में लिया जा रहा था कि वो धर्म परिवर्तन करे और उसके बाद में उससे निकाह किया जाए। और इस बात को लेकर जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि रसूखदार परिवार भी वो राजनीतिक परिवार, कांग्रेस से जुड़ा हुआ परिवार, आफ्ताब अहमद जो नूहू से फिलहाल एमएलए, और न केवल आफ्ताब अहमद बल्कि उनके पिता मंत्री रह चुके हैं, हरियाणा में एमपी सांसद तक रह चुके हैं। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से इंडिया न्यूज ने जो निकिता की मां और निकिता के जो पिता हैं उनसे बात की, उनका साफ तौर से यही कहना था कि 2018 की जो एफआईआर थी, अपहरण की जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी, उसमें भी उन्हें इस वजह से मुकदमा वापस लेना पड़ा था कि वो रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखता है मुख्य आरोपी। अगर हम बात करें तो देखिए लव जिहाद की बात और धर्म परिवर्तन की बात वो माँ और पिता निकिता के दोनों कह चुके हैं इस बात को लेकर कि वो लगातार वो दबाव इस तरह का बना रहा था। लेकिन हालांकि माँ की तरफ से ये भी कहा गया है 2018 में इस तरह की बात सामने आई थी। लेकिन अब अगर आज की बात करें, हम सोमवार की बात करें जिस दिन निकिता की हत्या हुई थी, उस दिन भी ये पता चला था और उसी बात से लेकर परिजनों ने आशंका जताई थी। और इसके साथ साथ में अगर हम देखिए एसआईटी की बात करें तो अब एसआईटी ने इस एंगल से जांच करनी शुरू कर दी है कि लव जिहाद और जो धर्म परिवर्तन की बात थी उसके साथ साथ में जो 2018 का जो मामला था, जो दबा दिया गया था या लोक लाज की वजह से परिजनों ने वापस लिया था, उसकी भी अब जांच की जाएगी। और अब कह सकते हैं देवेंद्र, सवाल ये है कि अब इस पूरे मामले में जांच किस तरफ बढ़ रही है? क्या पीड़ित परिवार अभी तक जो जांच चल रही है उसको लेकर के आश्वस्त है कि उन्हें न्याय मिलेगा? क्योंकि खुद अनिल विज ने ये विश्वास दिलाया है कि हाँ, हम ठीक तरीके से इस मामले की जांच कराएंगे। इसके साथ ही सियासत किस तरह से इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है वो भी जरा समझाइएगा, क्योंकि सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश में विपक्षी पार्टियों के निशाने पर अब पूरी व्यवस्था आ गई है। देवेंद्र,
बिल्कुल देखिए सुब्रा, अगर मैं जांच की बात करूं तो आज एसआईटी की टीम पीड़ित परिवार के पास पहुंची थी और पीड़ित निकिता के पिता और निकिता के मामा से बंद कमरे में बातचीत की थी और इस बातचीत के दौरान पूरा भरोसा दिलाया गया था कि जो जांच होगी वो बिल्कुल फेयर होगी, कहीं भी कोई कमी नहीं होगी। और पीड़ितों से जो बातचीत है उसमें उनसे पूछा भी गया था, चूंकि वो एसआईटी की जो जांच है वो पहले पीड़ित से मिलना चाहती थी, उसके बाद में आज एसआईटी जो आरोपी हैं दोनों उनसे भी जाँच की है। हालांकि पहले से ही जो 2 दिन का रिमांड अदालत की तरफ से दिया गया था रेहान और तौसीफ का, तो लगातार उनसे पूछताछ जारी थी, लेकिन 5 सदस्यीय जो एसआईटी की टीम है वो अब उसने जांच शुरू कर दी है। इसके साथ साथ में अगर राजनीतिक बात करें तो देखिए राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जरूर शुरू हो चुके हैं और इसमें साफ तौर से जो बीजेपी की तरफ से साफ कहा गया है कि कांग्रेस का जो चाल चरित्र और चेहरे की बात सामने की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रदेश के कद्दावर नेता जो कांग्रेस के हैं, करण दलाल जो पलवल से एमएलए रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो आज निकिता के घर पहुंचे थे और उनका साफ तौर से कहना था कि वह परिवार की तरह वहां पहुंचा हूं और मेरे परिवार की बेटी है। लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ में आरोप भी बीजेपी पर मर दिए, सरकार पर मर दिए कि 2018 की अनिल विज बात करते हैं कि उसमें रसूखदार परिवार था, राजनीतिक परिवार था, कांग्रेस थी और इस वजह से मामले को दबाया गया था। लेकिन उनका सीधा सवाल अनिल विज से ये था कि 2018 में सरकार किसकी थी, आखिर जब कांग्रेस की तरफ से दबाया गया, इस वजह से मामले को दबाया गया था। लेकिन पुलकित, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि सरकार बीजेपी की है और कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आरोपी कांग्रेस के राजनीतिक परिवार रसूखदार परिवार से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर बीजेपी की सरकार, उसकी जो व्यवस्था है वो 2018 से कार्रवाई नहीं कर रही है और आरोपी पक्ष ले रहा है, एक राजनीतिक पार्टी का प्रभावशाली परिवार पक्ष ले रहा है आरोपी का। इन सब के बीच मुझे लगता है कि दोनों पर प्रश्न चिन्ह उठता है, व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठता है। लेकिन क्या इन सब के बीच अब होड़ इस बात की लग गई है कि कौन कितने गंभीर आरोप एक दूसरे के ऊपर लगा सके? तो लव जिहाद को लेकर बीजेपी हमेशा से मुद्दा बनाती रही है। अब उसी के राज्य में जहां उसकी खुद की सरकार है, अगर लव जिहाद के चक्कर में एक लड़की की मौत होती है तो सवाल जाहिर तौर पर उस पर उठते हैं। लेकिन रसूखदार परिवार, बीजेपी, ये सब एक राजनीतिक जो छींटाकशी है वो चल रही है। लेकिन अगर आप पूरे मामले को समझें तो कोई ना कोई ऐसी कोई ताकत थी जिसने तौसीफ को इतनी हिम्मत दी कि उसने खुलेआम लड़की को गोली मारी। न सिर्फ लड़की को गोली मारी बल्कि परिवार को लगातार धमकाया भी जा रहा था। और यही वजह है कि एसआईटी अब इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि आखिर वो कौन सी ताकतें थी जो इस परिवार को दबा रही थी, जो तौसीफ को इतनी हिम्मत दे रही थी कि उसने एक लड़की को सरेआम गोली मार दी। क्योंकि यदि आप देखें पिछले कुछ सालों में तो लव जिहाद का मुद्दा बहुत अहम रहा है और यही वजह है कि कहीं भी अगर इस तरीके की घटना हुई है तो उसमें बीजेपी ने हमेशा दूसरे एक वर्ग को निशाने पर लिया है। अब कोशिश ये की जा रही है ये समझने की कि आखिर इस खेल के पीछे खाली तौसीफ का दिमाग था या कुछ और लोग भी इसके पीछे लगे हुए थे। जी, इसके पीछे लगे हुए थे तमाम सारी बातें ही सीसीटीवी फुटेज है, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि घटना को अंजाम किसने दिया है, उसके पीछे का कारण क्या है। 2018 की शिकायत है, तमाम सारी चीजें, लेकिन देखना होगा कि एसआईटी जब बना दी गई है तो एसआईटी इस मामले पर तुरंत कोई फैसला करती है या लंबे खिंचती चली जाती है और तारीख पर तारीख होती चली जाती है। शुक्रिया हम करेंगे पुलकित का, शुक्रिया हम करेंगे देवेंद्र का। एक छोटा सा ब्रेक और वापस आएंगे तो यकीन मानिए बात होगी किस्सा कुर्सी की विस्तार से। शुभ्रा मेरे साथ मौजूद रहेंगी बाहर में और मैं मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। तो मध्य प्रदेश के उपचुनाव और